हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को सीएसएन क्लासेस में। आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम लोग प्यारे बच्चे फिजिक्स के 2 चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। फिजिक्स के 2 चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम हॉल में, उन सभी MVVA क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप सभी लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो यकीन मानिए फिजिक्स के 2 चैप्टर में आप सभी को एक क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम फिजिक्स के एक चैप्टर को कंप्लीट किए थे, प्रकाश के परावर्तन को, और ये है प्रकाश के अपवर्तन। अगर आप सभी को प्रकाश के परावर्तन का वीडियो का लिंक चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप सभी लोग देख सकते हैं। आप सभी लोग जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए और हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अपने फ्रेंड में भी शेयर जरूर कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, मोटर गाड़ियों के चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं। ऑप्शन ए में समतल, ऑप्शन बी में अवतल, ऑप्शन सी में उत्तल, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने हमेशा उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उत्तल लेंस होते हैं, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, सभी जगहों समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। एक उत्तल लेंस जो होता है हमेशा इस प्रकार का होता है। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ चिन्ह के अनुसार, ऐसे और ऐसे होता है। किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, एक किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। अगर आप सभी को यहीं पे पूछते हैं अवतल लेंस कैसा होता है, तो आप सभी को याद रखिएगा ऐसे होता है, इस प्रकार होता है अवतल लेंस, और ये है उत्तल लेंस। तो आप सभी को याद रखिएगा। इस क्वेश्चन भी है 2026 के एग्जाम में आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए में प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन बी में प्रकाश का प्रवर्तन, ऑप्शन नंबर सी में प्रकाश का विक्षेपण, ऑप्शन नंबर डी में है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आप सभी को याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन होगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा थोड़ा तबीयत खराब है इसीलिए आवाज़ में रहती है, तो आप लोग टेंशन ना लीजिए, आप सभी का एक भी क्लास ना छूटेगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? ऑप्शन ए में 1, 2, 3, 4। यहाँ पे मिस्टेक में थोड़ा गलती हो चुका है, 6 होगा। एक प्रिज्म जो होता है हमेशा 6 सतहों से घिरा होता है। यह मिस्टेक थोड़ा हो चुका है, आप लोग देख लीजिएगा, 6 होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। ऑप्शन नंबर ए में है 2 गुनी, ऑप्शन बी में है 3 गुनी, ऑप्शन सी में है आधी, उस ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी हमेशा उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी ही होती है। क्या होती है? आधी होती है। आप सभी को ये सभी क्वेश्चन याद रखना है, सभी मोस्ट भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, VVI प्यारे बच्चे, मोस्ट VVI ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 2026 के एग्जाम में कंफर्म है कि 2026 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, आप सभी को याद रखना है। 6 नंबर, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है? तो आप सभी को याद रखना है, बैंगनी करण जो होता है बैंगनी, इसका झुकाव सबसे अधिक होता है। 100% चांस है ये क्वेश्चन आएगा 2026 के एग्जाम में, आप सभी याद जरूर रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए में उत्तल, ऑप्शन बी में अवतल, ऑप्शन नंबर सी में समतल, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। आप सभी को याद रखना है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण से। किस दर्पण से? उत्तल दर्पण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? ऑप्शन ए में परावर्तन कोण, ऑप्शन बी में निर्गत कोण, ऑप्शन सी में आपतन कोण, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। निर्गत किरण अभिलंब के बीच के कोण को हमेशा निर्गत कोण कहते हैं। एकदम सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि 2026 के एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आएगा। आप सभी लोग याद जरूर इन सभी क्वेश्चन को रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
समतल दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए में वास्तविक, ऑप्शन नंबर बी में काल्पनिक, ऑप्शन नंबर सी में उल्टा, ऑप्शन नंबर डी में आगे। तो आप सभी को याद रखना है समतल दर्पण द्वारा बने वस्तु प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बना होता है, हमेशा क्या होता है, काल्पनिक बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है। प्रकाश की चाल जो कि है विभिन्न माध्यमों में कैसा होता है, आप सभी को याद रखना है। विभिन्न माध्यमों, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, भिन्न भिन्न होता है। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए में कांच की सिल्ली को, ऑप्शन नंबर बी में अवतल दर्पण की, ऑप्शन नंबर डी में है उत्तल लेंस की, ऑप्शन नंबर डी में प्रिज्म। यहाँ पर प्यारे बच्चे हो गए, मिस्टेक हो चुका है थोड़ा, प्रिज्म। तो आप सभी को याद रखना ऑप्शन नंबर डी होगा प्रिज्म। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए में साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन नंबर बी में क्या है साइन आर बट्टा साइन आई, ऑप्शन नंबर सी में साइन एफ गुने साइन आर, ऑप्शन नंबर डी में साइन आई प्लस साइन आर। तो आप सभी को याद रखना है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, ऐसे होता है साइन आई बटा साइन आर होता है। आप सभी को मिस्टेक नहीं करना है इन सभी क्वेश्चन में। ऑप्शन नंबर ए होगा साइन आई बटा साइन आई। यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो साइन आर बटा साइन आई दिया है, तो ऐसे ऐसे मिस्टेक मत कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा आप लोग एग्जाम हॉल में लिखिएगा, एग्जाम मन को शांति करके लिखिएगा, उसके बाद ही अच्छा मार्क्स आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कांच में होती है। ऑप्शन नंबर ए में वायु से अधिक, वायु के बराबर, वायु के कम या शून्य। तो आप सभी को याद रखना है प्रकाश की चाल कांच में होती है तो वायु से कम होती है, वायु से कम होती है। आप लोग को ये 100% है कि 20 क्वेश्चन में से आप सभी का 7-8 क्वेश्चन लड़ जाएगा, जो कि मोस्ट बेबी है, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यही सब एग्जाम हॉल में आता है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। ऑप्शन नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है जल में, कांच में, हीरा में, निर्वात में। तो याद रखना है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है निर्वात में, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप सभी को आंसर मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। स्नेल का नियम किससे संबंधित है, परावर्तन से, अपवर्तन से, परिकेंद्र से, ध्वनि तरंग से। याद रखना है अपवर्तन से। मेरा थोड़ा तबीयत खराब है इसीलिए थोड़ा आवाज़ में अति हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल का अपवर्तनांक होता है MBB है प्यारे बच्चे, ये भी क्वेश्चन मोस्ट बेबी है जो कि 2026 के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आएगा, कंफर्म ये क्वेश्चन आएगा, ये मैं लिख कर देता हूँ। कंफर्म ये क्वेश्चन आएगा 2026 के एग्जाम। जल का अपवर्तनांक होता है तो आप सभी को याद रखना 1.33 होता है, 1.33 होता है जल का अपवर्तनांक, याद रखना है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पानी में सिक्के गहरा दिखाता है, यह किसका परिणाम है। जो पानी होता है, पानी में जो सिक्के आप लोग उछालते होंगे, डालते होंगे, तो उसमें गहरा दिखाई देगा है सिक्का, यह किसका परिणाम है, परावर्तन का, अपवर्तन का, फैलाव का, ध्वनि तरंग का। तो याद रखना है अपवर्तन का, ये जितने होता है अपवर्तन के कारण ही होता है। तारे किसके कारण टिमटिमाता है, अपवर्तन के कारण, ये सभी क्वेश्चन याद रखना है। 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तन कोण होता है। चलिए आप सभी को कुछ एक्सप्लेन चित्र द्वारा इन सभी क्वेश्चन को समझाते हैं, जो कि मोस्ट बेबी है 2026 के एग्जाम में चांस है कि ये भी क्वेश्चन आएगा और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे ये समतल दर्पण हो गया, यहाँ पे
आपतन कोण और ये हुआ परावर्तन कोण। तो आप सभी को याद होगा है आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। जैसे एक ये हुआ कोण और एक ये हुआ कोण, ये हुआ I और ये हुआ R। ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। यदि आपतन कोण 45 डिग्री का होगा तो याद रखना है परावर्तन कोण भी कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। ये कोण अगर 45 डिग्री है तो ये कोण भी 45 डिग्री ही होगा। ये कोण अगर 60 डिग्री है तो ये कोण भी 60 डिग्री ही होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ समझ गए होंगे। यहाँ पे है यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितना होगा। तो आप लोग यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ये है 45 डिग्री तो ये भी कितना होगा, 45 ही होगा। यहाँ पे आपतन कोण 45 है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, 45 डिग्री है। आशा करता हूँ समझिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं प्यारे बच्चे। प्रकाश का अपवर्तन पूछे या प्रकाश का परावर्तन पूछे तो आप सभी याद रखिएगा दोनों का नियम सेम ही होता है, 2 होता है। प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का परावर्तन का नियम 2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर उत्तल, ऑप्शन बी में बेलनाकार, ऑप्शन सी में अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी में बाइफोकल लेंस। याद रखना है उत्तल लेंस होता है। चलिए आज का क्लास खत्म हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये क्लास अच्छा लगा होगा और मैं चैप्टर नंबर 1 का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप सभी देख लीजिएगा। और इससे पहले वाले वीडियो में हिस्ट्री का भी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम कंप्लीट करा चुके हैं, तो आप सभी वो उसका भी लिंक दे दूंगा। आप सभी वीडियो देख लीजिएगा। सब में बेबी है, मोस्ट बेबी है, प्यारे बच्चे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हुआ है। तो ऐसा करते हैं कि आप सभी को यह क्लास अच्छा लगा होगा।